खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जिस तरह के रोज़ आप विनिंग सोल देखते हैं और बरकत पाते हैं, मेरी दुआ है कि आज भी खुदावंद आपको बरकत दे। और कलाम में लिखा है, तुम मुझसे लिपटा रहे, मैं तुझसे लिपटा रहूँगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। मैं अपने गेस्ट से तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरे साथ अनम इकबाल, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और अनम वारी होटल में जॉब करती हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा अपनी बंदी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई मलक तारक जवेद साहब हैं। मलक तारक जवेद साहब, आपको वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ और खुदा आपको बरकत दे। आपका तल्लुक हाफिजाबाद से है मलक तारक साहब का, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि पॉलिटिशियन से तल्लुक है और खुदा अपने बंदा को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह हमारे साथ जो गेस्ट हैं परसी साहब, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह प्यारी बहन नरगस जबीन, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी तरह मैरी पितावरी, वेलकम यू आल्सो इन विनिंग सोल प्रोग्राम। आई एम सो हैप्पी टू सी यू आल्सो। और इसी तरह फैसल, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। उमर इकबाल, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन आएँ, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने प्यारे भाई मलक तारक जवेद साहब से, आप दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। शुक्र स्मानी बाप तो सबदा खालिक और मालिक अजली और सच्चार पितर खुदा स्मानी बाप, हम इस वक्त के लिए तेरे आगे शुक्रगुजारी करते हैं कि यसु मसीह तू हमें अपने साए तले महफूज रखा। और यसु मसीह आज जो कि हम विनिंग सोल में यसु मसीह आए हैं, यसु मसीह से बाबरकत बना और हमारे यसु मसीह सीनियर पास्टर अनंत फजल साहब की वसादत से जो कि यसु मसीह हमारा एक नाम और यसु मसीह ये पूरी दुनिया में एक नाम है, और यसु मसीह इसी नाम को यसु मसीह तू ही और ज़्यादा बरकतों से माला माल कर। और यसु मसीह इस विनिंग सोल को यसु मसीह जो भी देखे बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करे। यसु मसीह ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे पाक और जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई मलक तारक जवेद साहब, खुदावंद आपको बरकत दें। तो मेरे प्यारे भाई परसी मरिया दास एंथनी साहब, आप एक्स फादर भी हैं और आपकी बड़ी खिदमत है। आप अपनी खिदमत के बारे से पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ पर पैदा हुए। आपका क्योंकि तल्लुक श्रीलंका से है और अरसा दराज से आप पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं। कौन सी मोहब्बत श्रीलंका से खींच कर पाकिस्तान में ले आई, वो आज शेयर करें। सबसे पहले मैं पास्टर अनवर फजल साहब को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आज के इस प्रोग्राम में दावत दिया और मेरे फैमिली के साथ, बहनों के साथ। अब आपके बहुत नाम है, खुदावन का फजल है, खुदावन का रूह है। खुदा चाहता है कि आप लोगों को आप खिदमत करें, इसके लिए हम आपको शुक्रगुजार हैं। और आज का इस प्रोग्राम में आने के लिए आपने हमें दावत दी। मेरा नाम परसी मरिया दास एंथनी। मरिया दास का मतलब मरियम का दास, servant of Mary. Right. Percy Mariadas Anthony. Right. That is the name. I am from Sri Lanka, Yeah. from Jaffna, Sri Lanka, and I had my previous मेरी प्राइमरी एजुकेशन एंड बाकी एजुकेशन श्रीलंका में और ओ लेवल और ए लेवल में करके I joined the seminary and I became a priest in Sri Lanka, and I appeared for my baccalaureate in theology from Rome. Rome. Yes, and यूनिवर्सिटी ऑफ उर्बानियाना से मैंने अपने थियोलॉजी का डिग्री हासिल किया हुआ है। खुदावंद का शुक्र है। और आई वॉज ऑर्डेन्ड एंड एज ए प्रीस्ट आई केम टू पाकिस्तान इन 1980 September. Right. Right, and about 9 years I worked as a priest in Quetta, Right. Multan, Rangpur and Gojra. Praise. And Khaniwal also. Khaniwal. I stayed there for 3 years in Khaniwal also. After 9 years, so because I was a priest, Right. there was a thinking, why priest? Yeah. Then I thought I can do the same thing in a better way as a lay person. Right. So I decided to leave my priesthood with permission from Rome. Right. I got the exact permission from the Pope that was available at that time. Right. I have my dispensation from the Holy Father, and then I got some people proposed to me, why don't you get married? It will be good for you. So since I know her brothers from Carnival,
Khalid Saab and Arshad Saab. Then there was a proposal from somebody. So and then I got married to my really very nice, and to tell you very briefly, प्रवर्ब में एक अच्छी खातून एक बीवी के बारे में कहा हुआ ना जी, वो खुदावंद का फजल करम से 100% इनमें है. praise the Thank you, Lord, Lord. praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much. And yes, and she is also MA Urdu Pak Studies. Yes. I have my one pretty little daughter. Right. Right. I pray for her. We have to pray for her. And then after 9 years, I joined St. Joseph School as administrator of schools with Father Mani Emmanuel Yusuf. Right. And I worked as a एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत से 19 साल मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत से काम किया और तालीम उस वक़्त बेहतर होता जा रहा था. और फिर आफ्टर दैट देन आई बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द सेम स्कूल एंड वर्कड एज प्रिंसिपल फॉर 5 years ऑफ बोथ इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम स्कूल्स. एंड खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे जितने हिदमत किया खुदा मेरे साथ रहा जी. और खुदावंद का फजल व करम से मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई बच्चे फेल हुए हैं उस 25 साल के मैट्रिक रिजल्ट्स में सिर्फ एक कोई 25-30 बच्चे कंप्लीट फेल हुए हैं, बाकी सारे खुदावंद के फजल व करम से सारे बच्चे अच्छे नंबरों में पास हुए. कुछ फेल हो भी जाते हैं, ये भी खुदा का करम है. मेरे टीचर्स की मेहनत और लगन और उनकी डेडिकेशन है कि बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए. ये डेडिकेशन मैं टीचर्स को ज़रूर दूंगा और खुदा का फजल और मेरी मेहनत उनके साथ रहे. और इसके बाद एज ए प्रिंसिपल 5 साल मैंने काम किया और फिर देन वी जॉइंट चांदबाग स्कूल Right. in the administration, worked as an admission officer and also administrative work, and she joined as the house mistress and we worked for 9 years there. उसके बाद अब हम लाहौर में सेंट मेरीज जेसविट स्कूल्स में एज ए विजिलेंट, उनके पास 3 स्कूल्स हैं, सेंट मेरीज व्हाट डू कॉल केपी, केसी और सादात कॉलोनी. I coordinate the 3 schools. I work with the management as with the principals and teachers and see how the results can be improved. Right. So ये मेरा खिदमत है. और तालीम के लिहाज से अगर मैं जी. कहना चाहूँ, तालीम तो जब से मैं पाकिस्तान से देख रहा हूँ तालीम तो बढ़ता जा रहा है. ये खुदावंद का शुक्रगुजारी है कि हमारे लोगों को तालीम का मौका मिलते हैं और हमारे लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी तालीम को फ़ायदा उठाते हैं. लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें आगे जाना ज़रूरी है. और तालीम के लिहाज से हम देखें, वी हैव क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन बट वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. द क्वांटिटी इज़ इम्प्रूविंग बट क्वालिटी तालीम के मेयार हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है. इसलिए जो है तालीम को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्वांटिटी के साथ क्वालिटी में हमें उसको ख्याल करना होगा. और सेकेंडली देयर इज़ ए सेइंग, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. जो काम वक्त पर किया जाता है वो बहुत से मसलों से प्रॉब्लम से हमें महफूज कर देता है. जबकि हम एंड ऑल्सो व्हेन वी गो फॉर द एजुकेशन एज अ रिजल्ट एट द एंड, देयर इज़ ए सेइंग इन लैटिन, verbum sapiens sed est. Right. That means one word is enough for a wise man. Right. इसको सीधा सीधा ट्रांसलेट करूँ, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है. अगर हमें अक्लमंद बच्चे को पढ़ाना है, बच्चों को अक्लमंद बनाना है, इंसानी ज़ात को, हमारी सोसाइटी को अक्लमंद और बेहतर क्वालिफाइड सोसाइटी बनाना है. और फर्दर तालीम के बारे में थोड़ा सा और मैं कहूँ, देयर आर 3 words in Latin, that is educare, Right. educere और educatum. Right. educare means to teach. Teach. किसी ने किसी को पढ़ाना है, यानी उस्ताद आगे educare में. educere to learn by self, खुद सीखना. और educatum to train and live, कैसे हम अपने आप को तालीम के ज़रिए से अपने आप को तरबियत भी खुद दे रहे हैं और उस पर किस तरह अमल कर रहे हैं. जब मुझे खुशी है इस बात को मुख्तसर में इसको कट करते हुए, पास्टर अनवर साहब इतने लगन और प्यार के साथ हमारे लोगों को, पढ़े लिखे बच्चों को और CSS एग्ज़ाम के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं. ये एक खुदा का ख़ास फ़ज़ल है और ये अनवर फ़ज़ल तो ज़रूर है लेकिन ये खुदा का फ़ज़ल है. मैं ज़रूर कहूँगा ये हमारे लिए खुदा का फ़ज़ल लेके आए हैं और डेफिनेटली इस फ़ज़ल फॉर ऑल क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड ऑल फॉर द होल पाकिस्तान एंड फॉर द होल वर्ल्ड
through his preaching and ministry. I pray for him since I met him on the TV. जब से TV से इनके प्रीचिंग और प्रेयर पे हम बहुत मुनव्वर होते हैं और बहुत बरकत पाते हैं। और मेरी ढेर सारी दुआएं, इस बात को मुख्तसर करते हुए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि खुदावंद पास्टर अनवर साहब को बहुत ज़्यादा बरकत और उनके फसलों से नेमतों से मामूर करे कि वो अपने मिशन को, प्रीचिंग के मिशन को, टीचिंग के मिशन को और बच्चों को, लोगों को हेल्प करने के मिशन को बेहतर से बेहतर डबल करे और मल्टीप्लाई करे, ताकि जो है ना खुदा का फजल हम पर बहुत ज़्यादा महफूज तरीके से, मजबूत तरीके से कामिल हो, हाजिर हो और हमें बरकत मिले। थैंक यू। प्यारे भाई परसी मरिया दास एंथनी, I am so blessed with your talking, what you share with my young people and all those who are watching right now. So we give all glory to Jesus. और जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, मैं इस बात के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह प्यारे भाई ने अपनी स्टोरी बताई कि उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है हम देखते हैं श्रीलंका से हासिल की, उसके बाद हम देखते हैं खुदा ने उनको प्रीस्ट बनाया, यानी कि फ़ादर के ओहदे पर सिर्फ उनको फायज़ किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जगहों पर, कोयटा और दूसरे शहरों में रहकर उन्होंने जिसका नाम लिया कोयटा, फिर रंगपुर और इसी तरह खानेवाल और दूसरे शहर, वहाँ पर 9 साल उन्होंने खिदमत की। उसके बाद खुदा ने उनको गाइड किया कि वो क्या कर लें, शादी करें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने रोम से पूछने के बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दी, फिर मैंने शादी भी की और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज एजुकेशन में खिदमत कर रहा हूँ। तो मेरी चीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए भी जो दूसरों को एजुकेट करते हैं, तालीम देते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कैथलिक चर्चेस को भी जो स्कूल के ज़रिया से अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं तमाम उन फादर्स को, सिस्टर्स को, तमाम कैथलिक के हेड्स के लिए भी दुआ कहूँ, एजुकेशन के ज़रिया से तेरी फैमिली के लिए, पाकिस्तान की, दुनिया के लिए बरकत का वसीला बन रहे हैं। तो हम सब को क्या करना है, एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनना है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि आपस में एक दूसरे को लोग क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अब वक्त नहीं कि हम एक दूसरे को लेट डाउन करें, बल्कि एक दूसरे को अप लिफ्ट करें। जिस तरह उन्होंने बात की कि जिस तरह मैंने अनाउंस भी किया है कि जितने भी बच्चे CS के एग्ज़ाम के लिए फ़ीस जो है 200 बच्चों की मैं अदा करूँगा, ताकि आइंदा नवंबर और दिसंबर में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, ताकि वो देखे कोई कैथलिक का भी हो सकता है और दूसरे चर्चेस का भी हो सकता है। मेरा मिशन यीशु मसीह का मिशन है, कोई डिनोमिनेशन नहीं है। मेरा चर्च नॉन डिनोमिनेशन है और मेरा विजन है हम सब एक बदन का हिस्सा हैं। उसमें सारी जितनी भी डिनोमिनेशन आती हैं तो हम सबको मिलकर चलना है, ताकि हम पाकिस्तान के लिए भी बरकत का वसीला बने और अपने फ्यूचर कौम के लिए भी बरकत का वसीला बने। तो इसी तरह नाजरीन हमारे साथ उनकी मिसेस भी हैं, प्यारी बहन नरगस जबीन। तो आप भी बताएं कि आपको कैसे लगा, शादी आपने जब की तो उसके बाद कैसा आपको लगे साहब जी, परसी मरिया दास जो एंथनी साहब जो हैं, कैसा आपने इनको पाया? यस सर, मैं बहुत खुदा की शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं आज आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मुलाकात का मौका दिया। जब आप आए थे तो मैंने कहा था सर ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे नसीब, मैंने आपको कहा था, ठीक है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू जीसस। राइट, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जब भी हम सारा दिन ही ऑलमोस्ट हम जो है वो यही टीवी लगाते हैं, आइजक टीवी लगाते हैं और आप लोगों के लिए दुआ कर रहे थे, हम आपके लिए दुआ कर रहे थे। ये बड़ी बार बार कहते हैं खुदावंद पास्टर अनवर फजल को बहुत आला मकामात दे और उनके तमाम दिल की ख्वाहिशात पूरी करें, जिनके लिए वो जो उनके दिल में है और वो जो लोगों के लिए करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, थैंक यू बहना। हाँ जी, बहुत दुआ करते हैं और खुदावंद ने आपको बहुत बरकत देनी है जी। थैंक यू। ये मेरा ईमान है, क्यों कि जो दूसरों के लिए भलाई करते हैं सर, उनके लिए हमेशा भलाई ही होती है। प्रेज द लॉर्ड। जो दूसरों के लिए भलाई करता है उनके लिए भलाई। ये तो कभी होता ही नहीं है कि आप जो है आम बोएं और वहां से किन्नू या गंदम निकल आए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो आप बो रहे हैं सर, उसका फल भी हम देख रहे हैं जी, राइट, और उसकी बहुत बरकत है लोगों पे। और लोग जो है आप लोगों के ख्वाबों में आते हैं और बरकत पा जाते हैं। ये वेरी रेयर है, कभी नहीं सुना गया था,
कभी नहीं सुना था, कभी नहीं हमने सुना था, जो कि ये गवाही हम टीवी से देखते हैं। प्रेज, सारा जलाल यीशु के सारा नाम जलाल को। यीशु के आप लिए भी है। खानेवाल में पढ़ती रही हैं, हम भी Yes, sir. खानेवाल इस्लामिया डिग्री कॉलेज में पढ़ती Yes, रही हैं। आप sir. खवातीन, मेरी बहन डिग्री एस्टर कॉलेज। वहाँ पढ़ती थी उस अच्छा, कॉलेज में। right, sir, right. तो आपका भी खानेवाल से तल्लुक है। मुझे Yes. खुशी है कि हम जहानिया से डेली आते थे खानेवाल Yes, कॉलेज sir. में। Yes, sir. तो आप ये बताएं कि आपने भी अच्छी स्टडी हासिल की, तालीम हासिल की, आपकी जी, sir. फैमिली बड़ी मशहूर थी खानेवाल में यस भी। सर, कॉलेज शू स्टोर वाले हम कॉलेज- मशहूर हैं। दो हाँ जी, हमारी शू स्टोर। यस सर, शू स्टोर्स हैं हमारे थे कचहरी, यस कचहरी कचहरी बाजार रोड में। हाँ जी, दो मेन शॉप्स जो थी ना सर हमारी थी। जी। Yes, तो sir. आपने अब एजुकेशन की, फादर जी के साथ अब खिदमत, खुदा ने आपको जोड़ा। जोड़ा, तो यस। मैं वहीं ये से शुरू जानना करूंगी। चाहूंगा कि क्या आप नाजरीन को आज कहना चाहेंगी, हमारे जो नाजरीन टीवी देख रहे जी, हैं। ऐसा है कि टीचिंग मैंने पहले तो नहीं की थी। जी। जैसे मेरी शादी हुई, शादी के फ़ौरन 6 दिन के बाद सिस्टर्स थी मेरे आई हुई, मेरे वलीमे भी आई हुई, तो वो मुझे कह रही थी कि यू हैव टू जॉइन अस। जी। आई सेड आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ Right. टीचिंग, बट दे सेड नॉट यू हैव टू जॉइन अस, राइट। सो सेंट मेरीज को मैंने ज्वाइन किया सर, राइट। सेंट मेरीज को मैंने ज्वाइन किया और सीनियर क्लासेस मुझे मिली, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन थी एमए उर्दू, एमए पाकिस्तान स्टडीज़ थी। Praise the Lord. जी। और शादी के बाद मैंने एमए इंग्लिश पार्ट 1 किया, राइट। तो उसके बाद जो है फिर मैंने 5 इयर्स जो है सेंट मेरीज गुजरांवाला में काम किया। सेंट मेरीज में काम करने के बाद मुझ में एक बात है जी। जो मैं दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहती जी। हूँ, वो ये है कि आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, बेहतर से बेहतर की तलाश में आप रहें। किसी एक पॉइंट पे आकर रुके नहीं आप। अदरवाइज जब आप किसी एक पॉइंट पे रुकते हैं, वो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपकी प्रोग्रेस ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर आपका जो है वो आपकी सारी तरक्की जो है वो रुक जाती है। वहाँ सिर्फ एक बंदे की तरक्की नहीं रुकती, वहाँ पूरा ख़ानदान की तरक्की रुक जाती है, राइट। जब आप एक जगह पे रुकते हैं। 5 इयर्स वहाँ मैंने काम किया और उसके बाद सर मैं पाकिस्तान पिप्स में गई, पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में गई। Praise the Lord. यस सर, 5 इयर्स वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद मुझे प्रिंसिपलशिप जो है वो ऑफ़र हुई जदीद दस्तगीर स्कूल गुजरांवाला, जो कि बहुत बड़ा स्कूल है, जी। राइट। वहाँ पर जो है मैं एज ए प्रिंसिपल 1 ईयर रही, राइट, और सीनियर ब्रांच की प्रिंसिपल रही सर। जी। उसके बाद मुझे ऑफ़र मीन टाइम हो गई एजुकेटर से, जी। सिविल लाइन कैंपस, वहाँ पर मैं गई हूँ। वहाँ भी मैंने 5 इयर्स एज ए डिप्टी स्कूल हेड और 1 ईयर गर्ल्स ब्रांच के प्रिंसिपल के तौर पे मैंने जो है वहाँ पर काम किया, राइट। सो उसके बाद जो है परसी साहब के साथ जो रिलेशनशिप है वो आज भी बहुत अच्छे, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है। ना Praise सिर्फ मेरे पूरे ख़ानदान की, ये मेरे कज़न बैठे हुए, आप इनसे पूछ लीजिएगा। जी। पर साहब इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। Praise the Yes, Lord, sir. praise the Lord, praise the Lord. और परसी साहब को जो लविंग, आपने कहा कि लविंग पर्सन, Yes, वो sir. लगता भी है इनकी Yes. पर्सनैलिटी से। और sir. मुझे बड़ी खुशी है कि इसी तरह आप दोनों को बढ़ाए और कसरत से अपने जलाल की और आमीन, पाकिस्तान में आमीन, इस्तेमाल आमीन, करें। आमीन। हम जरूर आपसे मैं और समझती हूँ कि ये अभी भी फादर ही हैं। आमीन। सारा वक्त दुआ नमाज, सारा वक्त, सारी रात, सम टाइम पूरी रात दुआ में गुजार देते हैं। आमीन 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 आमीन। तो आपको श्रीलंका नहीं याद आता? श्रीलंका याद आता है जी। मुझसे ज़्यादा शायद इनको याद आता मुझे है। बहुत याद आता और वो कहते हैं कि जाना है जी। एज ए फैमिली। जब से हमारी शादी हुई मैंने कभी अकेला नहीं गया, जी। जब भी गया विद फैमिली बेटी के साथ गए। जी। 5-6 दफ़ा हम श्रीलंका के विज़िट कर चुके हैं। जी। आजकल हालात थोड़ा सा टाइट है, जी। इस वजह से जो है ना कोरोना हम की वजह से। देखेंगे। फिर अभी कल प्रोग्राम बनने लगा था, लेकिन फिर कोरोना भी डरा रहा है, जी। डरोना बन गया हुआ है। एनी हाउ एंड आई फील लाइक गोइंग, बट पाकिस्तान अब खुदावंद के फजलो करम के 40 साल जी। खुदा के फजलो करम से इस मिट्टी में काम किया हुआ है, इसके पानी मैंने पिया हुआ है मेरी फैमिली के साथ, इनके हेल्प से, इनके प्यार से और इनकी फैमिली से। और बाकी मेरे भाई बहन प्यार गुजरांवाला में मेरे साथ बहुत अच्छे टीचर्स थे। हमारे टीचर्स भी सीनियर टीचर्स बेशक होने के बावजूद दे वर वेरी कोऑपरेटिव, हार्ड वर्किंग एंड वेरी डेडिकेटेड। लेकिन वही डेडिकेशन आजकल दोबारा हमें शुरू करना पड़ रहा है,
teaching में. That is a different point. Anyhow, and I'm very happy that I got such a loving and qualified and dedicated. She's a very good mother. She's a very good wife, a very, very good wife rather, and a very good person who looks after the house. And she doesn't believe in keeping servants. Right. उसके साथ सिर खपाने से बेहतर है हम आराम से करें. ठीक है ना. और इसलिए जितने भी कहे, और एक सही भी है, किसी वक्त सर्वेंट्स को एंटरटेन किया, जो आज जैसे आपने बताया, वो जो भी घर पर थे ना वो ले गए. जी ठीक है. इस तरह हमारे साथ हादसे भी होते रहते हैं. बहरहाल ये खुदावंत का करम है. I have a beautiful family and I praise her for her dedication and work as a mother and as a wife, and she in education also, she is very technical and always demanding quality. Right. इन्होंने जो है ना कि एजुकेशन के साथ साथ इनका she also has a talent of for what do you call drama. इन्होंने कौन सा ड्रामा करवाया आपने? सेंट मेरीज में अनारकली भी करवाया और मुगल आसम. इन्होंने ड्रामा करना है, मैंने उनके लिए स्टेज बनाना है. और ताजमहल का मैंने तैयार करके 5 मिनट में उधर खड़ा करता हूँ. फिर इन्होंने ताजमहल, जब सर मैंने ड्रामा करना तब हम इंडिया गए, बकायदा ताजमहल देखा. अच्छा, ताजमहल देख के आए? देख के आए. वापसी पर साहब ने स्टेज के ऊपर इतना बड़ा ताजमहल बनाया मेरे ड्रामे के लिए. सही है. प्रेज द लॉर्ड. फिर पाकिस्तान का गोल्डन जुबली आया था इंडिपेंडेंस का. फिर हमने मीनार पाकिस्तान बनाया. ठीक है ना. उसका यानी रेडी करके बच्चों से एक प्रोग्राम में 5 मिनट में हमने सारे इस तरह के ऊपर फ्लैग भी रखे थे स्टेडियम में जब हमारे स्कूल से. आर्ट में बहुत परफेक्ट आते हैं. इनका म्यूजिक भी टैलेंट है. वेरी डेडिकेटेड, वेरी केयरफुल एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड लेडी. खुदा का शुक्र है जो टैलेंट्स मुझे ज़रूरत थी वो खुदा ने इनको दी हुई है. उम्मीद है जिनको ज़रूरत थी, जो उनको ज़रूरत थी, खुदा ने मुझ में भी दिया हुआ है. और शुक्र करता हूँ पास्टर साहब. एंड ये एजुकेशन को जैसे टेबल में एक सही है, नान पेट सेल्वम वयहमुम परह. इन माय लैंग्वेज, नान पेट सेल्वम वयहमुम परह, यानी कि जो दौलत तो मैंने हासिल किया है वो दुनिया भी हासिल करे. इसका मतलब ये जो इल्म और नॉलेज और इल्म की दौलत मैंने और इन्होंने हासिल किया, हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे भी हासिल करें. जैसे आप दूसरों को बढ़ाना चाहते हैं बच्चों को. यू आर वर्किंग ऑन द यूथ एंड क्वालिफाइड यूथ, एंड वी वुड आल्सो लाइक टू वर्क विद द लोअर ग्रुप ऑफ एजेस सो दैट वी कैन स्ट्रेट अवे स्टेप बाय स्टेप वी कैन गो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. खुदावंत ने चाहा कि वी विल वर्क ऑन इट. थैंक यू वेरी मच. और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी सारी खिदमत को. तो इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई उमर इकबाल साहब हैं. आप अरसा दराज 15 साल से शेफ़ हैं पीसी होटल में, और इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ. तो उमर, आजकल तो लॉकडाउन है और आजकल घर में भी खाना बन रहा है या कैसे काम चल रहा है? सर आप मेरी वाइफ से तो मिलते रहते हैं जी. मैं जनाब हमारी फैमिली है जी. हाँ जी बिल्कुल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे विनिंग सोल में बुलाया जी. इस ना चीज़ को आपने इतनी इज्जत बख्शी कि आप हमसे प्यार करते हैं. खुदावंद आपको ब्लेस करे. एक बात मेरे जहन में अभी बैठे हुए आ रही थी जी कि पिछले दिनों एक खबर चल रही थी टीवी पे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया जी, मियाँ साहब नवाज शरीफ के साथ मिलके जी. हम रास्ते में मैं और अनम आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि पास्टर अनवर फजल लाइक जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर लेजेंडरी हमारे मुल्क के लिए, उन्होंने एटमी पावर बनाया पाकिस्तान को. तो पास्टर अनवर फजल जो होली स्पिरिट को इंट्रोड्यूस कराने वाले, लोगों को रोशनी में लाने वाले, उन्होंने पाकिस्तान में होली स्पिरिट को इंट्रोड्यूस करवाया. तो मैं इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा से कि आप जैसे लीडर जो खुदा ने हमें प्रोवाइड किए हैं और लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है. और लोग आजकल अपने इस जो हमारे रिलीजियस टीवी चैनल्स हैं जैसे आइज़क टीवी को, हर घर में आइज़क टीवी लगा होता है और खुदा आइज़क टीवी के वसीले से लोगों को बरकत दे रहा है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो सारा जलाल यीशु के नाम को. बिल्कुल सर. तो उमर भाई, आप कौन कौन से खाने, हमारा पाकिस्तान का आप प्रोग्राम भी आगे लेके आ रहे हैं जिसमें आप खाने सिखाएंगे हमारे पाकिस्तान के चैनल पर. हाँ जी. तो आप कौन कौन से खाने अच्छे बना लेते हैं? सर मेरी स्पेशलिटी वैसे कॉन्टिनेंटल यूरोपियन फूड है जी. और मैं लोगों को कॉन्टिनेंटल डिशें बताऊंगा यूरोपियन
हवाले से बताऊंगा, चाइनीज़ फूड के हवाले से बताऊंगा, फास्ट फूड के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि आजकल माएँ और जो घर में बच्चों का लंच बॉक्स बनाना होता है उनके लिए बड़ी वरीड होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं कि जो माओं के लिए बड़ी अच्छी हों, मतलब वो बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करें और वो ऐसी शॉर्ट रेसिपी हो जो बच्चों को वो डेली चेंज करके होममेड चीज़ें बना के वो बच्चों को दें। ऐसी रेसिपी हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो खुदावंद के फजल से उसकी फ़ीडबैक अच्छी होगी। और दूसरा आपने वो पूछा था कि आजकल घर में ही है, कुकिंग हो रही है, मिसिस बस बैठी रहती है और मुझे कहती है आप चीज़ें बनाएं। वो सोए होते हैं तो उसको ख्वाब में जो चीज़ आती है वो कहती है जी आज दोपहर को ये बनानी है, ये बनानी है। और उमर भी बड़ा प्यार करता है अपनी बेगम से भी, फैमिली से भी, और आप बनाते भी हैं। हाँ जी बिल्कुल। और आपने मुझे भी बड़े खाने खिलाए। हाँ जी, मैं आपके बिल्कुल, मुझे पता है, मैं सिस्टर निदा और आपको अक्सर घर में आके कुकिंग करता हूँ जब गेस्ट आते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि आप इस ना चीज़ को इतनी इज्जत देते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उमर, खुदा आपको बरकत दें। जिस तरह उमर इकबाल ने कहा कि कई दफ़ा आकर हमारे जब गेस्ट आते हैं तो उमर साहब बना कर खाने जनाब गेस्ट को खिलाते हैं, तो इनके पास बड़ा खुदा ने इनको ब्लेस किया, बहुत अच्छे शेफ़ हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। तो आप भी अगर शेफ़ हैं तो आप भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपके भी क्वालिटी को दूसरों तक लेकर आएंगे, ताकि हमारा पाकिस्तान जो चैनल, नया चैनल हमारा है, वो हमारे पाकिस्तान के रंग उसके अंदर हमने दिखाने हैं, खाने, हर चीज़ दिखानी है। तो आप जितने भी बहन भाई हैं, अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप स्क्रीन पर आप देखें, अगर हमारा पाकिस्तान की ईमेल भी है, फ़ोन नंबर भी है, आप इस फ़ोन नंबर पर आप वॉलंटियर, यानी वॉलंटियर जो काम करना चाहते हैं वो इसमें आप रब्ता कर सकते हैं। यानी कहीं आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ा टाइम इस खाने के लिए दूसरों के लिए भी दे सकते हैं, ताकि हम आपके रंग भी लोगों को दिखाएंगे कि आपके अंदर कौन सा रंग है। जिस तरह उमर के पास रंग है तरह तरह के फूड बनाने का, और आप देखें सेहतमंद भी है, दूसरों को भी खाने खिलाता है, सेहतमंद बना देता है। तो आप भी, जितनी भी बहनें हैं, अगर आपके पास भी कोई अच्छी रेसिपी है, अगर आप भी टीवी पर आकर शेयर करना चाहती हैं हमारे पाकिस्तान में, तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो नाजरीन आए हमारा पाकिस्तान का ये प्रोमो देखें, फिर आपसे बात करता हूँ ब्रेक के बाद। We love पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता हुआ हमारी उमंगों का तर्जुमान, आपका अपना चैनल हमारा पाकिस्तान, हमारे जज्बों की सही मानों में अक्कासी करता हो। हमारा पाकिस्तान, तो विजिट करें हमारा पाकिस्तान के YouTube चैनल, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे पाकिस्तान के दिलचस्प और रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हों, क्योंकि ये मेरा नहीं, हमारा पाकिस्तान है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल, और मेरे प्यारों की प्यारी बातें सुनकर बरकत पा रहे हैं। अभी आपने हमारा पाकिस्तान का प्रोमो देखा, और जितनों को भी शौक़ है कि आप अपने टैलेंट को दिखाएं, तो आपके लिए ये चैनल मौजूद है, जिसमें आप अपना अपना टैलेंट शो करा सकते हैं कि मेरे पास कौन सा तोड़ा है। आपके टैलेंट को देखकर हो सकता है कहीं आपको जॉब भी मिल जाए, या लोगों को आपका टैलेंट अच्छा लगे, वो बरकत पाएँ, और दूसरों के लिए भी बायस बरकत बने। जो आप दूसरों को सराब करता है, खुदा उसे सराब करता है। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई मलक साहब हैं। मलक साहब, आप ये बताएं, मलक तारक जवेद साहब, आपका तल्लक पीटीआई से है, और आजकल पीटीआई की हुकूमत है, कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, और आज आप क्या कहेंगे नाजरीन को? मैं तो यही कहूँगा अपनी मिनॉरिटीज़ के लिए कि यानी कि हमें चाहिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं, ये है, हमें सबसे पहले ये है कि जो ये बताते हैं टीवी पे, और हमारे जो आइजक टीवी पे भी चल रहा है सारा जो बताते हैं, वो ये है कि हमें एहतियात करें,
और इत्तेहाद के साथ ही यानी कि हमारे वज़ीर आज़म भी और प्राइम मिनिस्टर भी और सब ये कह रहे हैं कि हमें इत्तेहाद करनी चाहिए। और इत्तेहाद के साथ उन्होंने जो लॉकडाउन में नरमी की है, नरमी का मतलब ये नहीं है कि हम सारे घरों से ऐसे भागें कि जैसे किसी ने कोई खोल दिए कुछ चीज़ के, यानी कि आज इसके बाद यानी कि हर चीज़ ख़त्म हो जानी है। उन्होंने कि टाइम है और टाइम की भी कोई पाबंदी नहीं कर रहा, और हमें चाहिए कि थोड़ी टाइम की भी पाबंदी करें और उस पर अमल करें। और सबसे पहले कि ये मिलने जुलने का जो काम है इसे कम से कम यानी कि इसे करें, और ये ही हमारे लिए है और ये हमें चाहिए। और ये हमारा जो आइज़क टीवी है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहा है, और ये हमारी शान है और ये हमारी आन है, और हमारी पूरी दुनिया में एक हमारी ये पहचान है कि अनवर फजल एक वीएन का नाम है। अनवर फजल ये एक नहीं, अनवर फजल ये पूरी दुनिया में यानी कि जो काम कर रहा है ये सब उसकी मेहरबानी है। और सबसे यानी कि मैं एक पॉलिटिशियन, छोटा सा पॉलिटिशियन था और पंजाब का नायब सदर भी हूँ, एक्स टिकट होल्डर एमएनए भी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो कि मुझे अब मेरे भाई ने ये एक अच्छा मुझे एक छोटा सा मुझे ओहदा दिया है, यानी कि मेरे लिए ये जो एमएनए का ये सब कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं, जो इन्होंने मुझे हाफिजाबाद का कोऑर्डिनेटर बनाया ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये मुझे सबसे ज्यादा बड़ा ओहदा दे दिया है। और उधर उन्होंने मुझे इजाजत दी है, मैंने स्टूडियो भी बनाया हुआ है, और स्टूडियो पे ये मुझे 2 यानी कि उन्होंने मुझे फैसल बेटा भी मुझे दिया हुआ है। और ये मेरे लिए फ़ख्र है कि गॉड ब्लेस हाफिजाबाद का एक नाम है। और जब से आज तक हमने तकरीबन 113 प्रोग्राम किए। 113 प्रोग्राम आपने किए? हाँ जी, 1.5 साल के बीच में। और ये कोरोना की वजह से थोड़ा स्लोली हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, और वो हमारे भाई हैं और हमें प्यार करते हैं, वो हर चीज़ हमारी जो भी हम कहते हैं वो मानते हैं, और यही हमारे लिए हमारा फ़ख्र है। और ये थैंक यू, यही है भाई। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई मलक तारक, खुदा आपको बरकत दे। तो मुझे ये बताएं, बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं? बच्चे आजकल तो मूसा तो जो बिकनोस है वो तो ऑनलाइन है, तो दूसरे बड़े हैं वो कॉलेज में हैं जी, तो सारे अब ये प्रमोट हो गए हैं। बढ़िया, आपकी भतीजी ने एफएससी कर ली है, छोटी 2nd ईयर में आ गई है, और एक ने 9th के 2 पेपर दिए थे वो 10th में चली गई है। आमीन। तो लेकिन वो थोड़े एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने 1000 नंबर लेते थे मैट्रिक में, ये वो अच्छी, तो वो कह रहे थे कि अब हमारे नंबरों का पता नहीं क्या प्रॉब्लम करेंगे कि निरा पास कोरोना पास ना कर दें निरा। तो देखो अब क्या करते हैं, यानी कि वो पूरे पाकिस्तान के साथ या जो भी होगा। तो बिलखुसूस मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुक्र है खुदा का आज मुझे मौका मिला। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई का पता है आपको, भाई का न्यूयॉर्क में स्टोर है, और वो मेन ब्रुक लाइन पे था, और वो 7 की रोड के बाहर वाला तकरीबन उन्होंने सब कुछ तोड़ा है, और खुदा के फजल थे उधर इजाज मसीह लिखा हुआ है, और इसी की वजह से शायद वो बच गया। आमीन आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और आपके भाइयों के लिए भी, आपके लिए भी, और आपकी खिदमत को भी अप्रिशिएट करता हूँ जो एज ए कोऑर्डिनेटर हाफिजाबाद आप कर रहे हैं, आपको बढ़ाए और कसरत से इस्तेमाल करें। तो इसी तरह फैसल बेटा आप भी बताएं कि आपकी खिदमत कैसी जा रही है हाफिजाबाद में, क्योंकि आप कर रहे हैं, तो कैसा जा रहा है काम? थैंक यू पार साहब, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे विनिंग सोल प्रोग्राम में मौका दिया। तो पार साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उधर गॉड ब्लेस हाफिजाबाद प्रोग्राम हम करते हैं, मलक साहब मेरे साथ होते हैं, और उधर जो गेस्ट आते हैं उनको बाद में जो खाना होता है वो मलक साहब भी देते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत कर रहे हैं। और सबसे पहले पार साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है जी, खुदावंद के कभी हाथ के नीचे जी फरोतनी से ठहरे रहो जी, वक्त पर वो तुमको सरबुलंद करेगा जी। तो एक वक्त था, मैं पास्टर इंद्रियास बूटा साहब थे, उनके साथ जाता था डोर टू डोर करने। तो अब खुदा ने मुझे ये खिदमत दी है पार साहब आपके वसीला से कि मैं अब गॉड ब्लेस हाफिजाबाद प्रोग्राम कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने डोर टू डोर मेरी मिसिज़ को प्रोग्राम दिया। और उसके बाद आज कुछ दिन पहले पार साहब आपने मुझे हमारा पाकिस्तान गुजरांवाला से प्रोग्राम दिया ताकि उधर जितने भी पहलवानों का शहर है वो दिखा सकें, खाने अच्छे बनते हैं। हाँ, उसके बाद मतलब कोई भी टैलेंट है तो उसको मैं दिखा सकूँ। तो ये सब चीज़ें बताने का मेरा मकसद यही है कि हमें वफ़ादार रहना चाहिए। अगर हम किसी जगह जॉब करते हैं या किसी पास्टर के साथ खिदमत करते हैं, किसी चर्च के साथ कर रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री के साथ कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ वफ़ादार रहना चाहिए। अगर देखें पर साहब आज मैं वफ़ादार था तो पहले
मैं सिर्फ डोर टू डोर जाता था। जी। अब खुदा ने मुझे 3 प्रोग्राम दिए। जी। किस लिए, क्यों दिए? कि मैं वफादार हूँ आइज़ैक टीवी के साथ। अगर अगर मैं आज वफादार हूँ तो खुदा ने मुझे ये बरकत दी है। तो बहन ने बहुत खूबसूरत बात की कि अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा, आपका भला होगा। आज देखें मैं आइज़ैक टीवी के साथ काम कर रहा हूँ और मेहनत करता हूँ, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं। मैं चाहता हूँ कि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और मैं ये भी नाजरीन को बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं वॉलंटियर खिदमत कर रहे हैं, कोई आइज़ैक टीवी इनको पे नहीं देता, कोई इनको तनख्वाह नहीं देता, खुदा का पाकरू इनकी मदद करता है। लोग, आप लोग जितने भी जाते हैं, लोग ब्लेस करते हैं। तो मैं टीम लोगों से भी ये दरख्वास्त करूँगा, जब ये टीम आती हैं या गॉड ब्लेस करते हैं प्रोग्राम, तो आप ज़रूर इनको ब्लेस किया करें ताकि इनकी हौसला अफजाई भी होती है। और इसी तरह आपकी ब्लेसिंग के वसीला से ये बच्चे जो होते हैं इनकर्ज होते हैं, कैमरा मैन होते हैं, एडिटर्स होते हैं, जो गॉड ब्लेस प्रोग्राम कर रहे होते हैं, डोर टू डोर कर रहे होते हैं। तो इनकी कोई भी आइज़ैक टीवी की तरफ से हम सपोर्ट नहीं करते, बल्कि ये अपनी मदद अपने तहत काम कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, अगर डोर टू डोर की टीम आपके पास आती है या आपके पास गॉड ब्लेस टीम प्रोग्राम करती है, तो आप ज़रूर इनको ब्लेस किया करें। कलाम में लिखा, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। क्यों फैसला ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल पार साहब, ऐसे ही है। डोर टू डोर मिसिस के साथ अभी फर्स्ट प्रोग्राम हमने किया है जी। तो जिस घर में भी गए हैं, लोग गवाहियाँ देते हैं कि मुझे टीवी थी, मुझे शुगर थी। पार साहब ने दुआ की और जैसा बहन ने बताया कि आप ख्वाब में रोया के अंदर आके लोगों पे दुआ करते हैं, उनको मिलते हैं और वो शिफा पाते हैं। आमीन। तो और फैसल, मैं ना रोया से मैं खुदा को ना अगले दिन कह रहा था, खुदा मेरी ये जान छुड़ा दे जी, कि मैं ना थक जाता हूँ कि सारा दिन लोगों को मिलना, फिर उसके बाद जब सोता हूँ तो मैं रोया में चला जाता हूँ। तो जब रोया में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ खुदा करूँ मुझे कहीं 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 कहीं, तो जब मैं उठता हूँ ना तो मैं बड़ा टाइट हो जाता हूँ। कलाम में लिखा, जिस्म कमजोर मगर रूह मुस्तैद है, यानी रूह जोरावर है, जिस्म कमजोर है। तो मैं खुदा को कह रहा था, मैं कहा खुदावंदा हुण माफ कर दे, ते रोया से मैनू ना ही लैके जा। लेकिन खुदा का रूह जो है ना अपने लोगों को क्या करता है, तरह तरह इस्तेमाल करता है। तो वो सारा जलाल यसु मसीह को है। तो पार साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज खुदा का शुक्र है, हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग बरकत पा रहे हैं। डोर टू डोर गए हम, तो वहाँ पे हमने देखा कि एक फैमिली थी पार साहब, उनको 25 साल बाद खुदा ने बेटा दिया आपकी दुआ के वसीला से। तो इस तरह की जब हम गवाहियाँ देखते हैं और लोग ये गवाहियाँ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग बरकत पाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। तो बात मैं कर रहा था, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद के कवि के हाथ के नीचे फरोतरी से ठहरे रहो और वक्त पर तुमको सर बुलंद करेगा। आज हम चंद पैसों के लिए हम अपने जॉब छोड़ देते हैं, जिस मिनिस्ट्री के साथ हम काम करते हैं, जिस खुदा के खादिम के साथ हम काम करते हैं, तो हम उससे छोड़ देते हैं, हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो जितने भी मुझे नौजवान बेटे बेटियां, बहन, बुजुर्ग, माएँ देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, आप उनके साथ वफादार रहें और देखें फिर खुदावंद का रूहुल कुद्दस वक्त पर आपको सरबंद करेगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत आपने कहा कि कई दफ़ा हम चाहते हैं रातों रात जो ना हम सुपरस्टार छोटे छोटे लालच में आकर, मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे लालच में आकर अपनी जो होती हैं ना वफादारियाँ, उनको तब्दील कर देते हैं। तो अगर वफादार नहीं रहेंगे तो खुदा से भी बरकत नहीं लेंगे। तो जिसके साथ भी आप रहें वफादार रहें। जब वफादार रहेंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। आपने फैसल की गवाही सुनी है कि देखिए खुदा फिर इज़्ज़त को भी क्या करता है, बढ़ाता है। इज़्ज़त से बढ़कर पैसा नहीं है। पैसा तो मैं देखता हूँ बहुत सारे दूसरे लोगों के पास भी होता है, लेकिन इज़्ज़त नहीं होती। तो इज़्ज़त पैसों से नहीं खरीदी जाती। तो याद रखें कि पैसे के पीछे ना भागें, इज़्ज़त ढूंढें कि खुदा इज़्ज़त जिसको देता है तो सब कुछ उसे मिल जाता है। तो इसी तरह अनम, आप भी अरसा दराज से आप वारी होटल में एज आ रेस्टोरेंट मैनेजर भी काम कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी बेटियाँ होती हैं, वो आगे नहीं आती, शर्माती हैं। आप एक लड़की हैं, तो आप बताएं कि कैसा लगता है आपको काम करते, जब आप यूनिफॉर्म में होती हैं, बड़ी अच्छी लग रही होती हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही होती हैं, सारा स्टाफ भी आपकी तारीफ़ करता है। सबसे पहले जी पास्टर साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की और थैंकफुल हूँ आपकी, और बहुत ज़्यादा तहे दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हम आपके साथ यहाँ पे प्रोग्राम कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं अवारी में काम कर रही हूँ एज आ मैनेजर। तो खुदावंद के फजल से मैं
ये कहूँगी कि खुदावंद ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा है कि मैं एज अ मैनेजर अवारी होटल में कर सकूं, और आई एम अ फर्स्ट वन क्रिश्चियन गर्ल कि मैं वहाँ पे अवारी में एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ। ये खुदावंद का फ़ज़ल है, ये खुदावंद का फ़ज़ल है, ये खुदावंद का मेरे पे फ़ज़ल है। हम इस लायक नहीं कि जिस लायक वो हमें ठहराता है। मैं बहुत ज़्यादा खुदावंद की दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। और अनम, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो आप कितने देर से आप काम कर रही हो, और खुदा का शुक्र है कि मैंने आपको देखा, आप पूरे दिल ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं। सारा स्टाफ आपकी तारीफ़ करता है, जिससे भी मैं बात करता हूँ। अक्सर हम जाते भी हैं, खाना खाने भी वहाँ पर जाते हैं। उमर पीसी में काम कर रहा है, दोनों बहन भाई दोनों अच्छे होटल्स में काम कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे जो बच्चियाँ हैं होटल्स में आती नहीं, और भी क्रिश्चियन लड़कियां हैं जो वहाँ पर वारी में आपके साथ भी काम करती हैं। पीसी में हम जाते हैं, हमारी बहुत सारी बेटियां वो काम कर रही हैं। मुझे बड़ा खुशी होती है कि उनको ऐसी पोस्ट पर देखकर। तो आप ये बताएं कि हमारी लड़कियों को होटल्स में भी, होटल लाइन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल पास्टर साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारी लड़कियों को, हमारी गर्ल्स को ज़रूर होटल लाइन में आना चाहिए। होटल लाइन बहुत ज़बरदस्त जॉब है, ये बहुत सिक्योर है लड़कियों के लिए, बहुत अच्छी जॉब है, और इससे हट के कोई जॉब हो ही नहीं सकती। मैं तो ये कहूँगी कि ये खुदावंद का फ़ज़ल है, इतनी अच्छी जगह पे खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा हुआ है कि हम काम कर रहे हैं। ये खुदावंद का फ़ज़ल है सारा। और मैं और भी लड़कियों को कहूँगी जो इंटरेस्टेड हैं होटल लाइन में, वो ज़रूर अप्लाई करें इस जॉब के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने कई दफ़ा देखा आपके, कई दफ़ा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, आप उनको फूल पेश कर रही थी, और इसी तरह बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं आपके होटल्स में, तो आप उनको फूल पेश कर रही होती हैं अपने होटल की तरफ से। याद तो कैसा लगता है पास्टर साहब? ये सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदावंद को है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, जितनी भी लड़कियां हैं, आप शर्माया ना करें। आप शर्म करते रहेंगे तो फिर आगे नहीं आएंगे। तो याद रखें कि आपको आगे आना चाहिए। आप किसी से कम नहीं है, खूबसूरत भी हैं आप, और इसी तरह आपके पास टैलेंट भी है। तो आप जितने भी बेटे और बेटियां, आप ज़रूर होटल लाइन को, जिनको शौक़ है, आप ज्वाइन करें, इसकी ट्रेनिंग करें और आप अप्लाई करें 5 स्टार होटल्स में। तो खुदा, मेरी दुआ है कि खुदा आपको बरकत देगा। जब हम जहाँ जाते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद, कराची, दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो कोई बेटी या काम कर रहा होता है होटल्स में, तो हमें खुशी होती है कि हमारी फैमिली, यानी हमारी यस्सु की फैमिली है। हम सब यस्सु का क्या है? ख़ानदान है। तो हम सब बहन भाइयों की तरह हैं। तो आप जितने भी बच्चे हैं, आप ज़रूर होटल लाइन में भी आएँ, बेटियां भी आएँ, बेटे भी आएँ, ताकि खुदा आपको क्या करे? बरकत दे। तो इसी तरह प्यारी बहन नरगस जबीन, आप क्या कहना चाहती हैं एजुकेशन के बारे में? हमारे बच्चों को क्या कहेंगी आप? यस सर, मैं बात करना चाहती हूँ एजुकेशन की जी, और बामकसद एजुकेशन की। बामकसद? यस सर जी, बामकसद। अपनी ज़िंदगी के सर टारगेट्स होने चाहिए जी, विजन होना चाहिए जी, कोई मिशन होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। बगैर ऐसे ही हमें, पहले चले हमारे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, जिन्हें पता नहीं था कि अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, जी, किस मकसद के लिए करना है। बट अभी जो है पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं कहती हूँ जो एक मैट्रिक मदर या फादर है, उसको भी मैं पढ़ा लिखा जानती हूँ, इसलिए कि उसको पता है कि एजुकेशन क्या चीज़ है, कैसे बच्चों को लेके चलना है। तो बामकसद मेरा एक विजन है कि तालीम और तरबियत, जी, सिर्फ तालीम और तरबियत नहीं, जी, राइट, प्रॉपर तालीम, प्रॉपर तरबियत। जी, वो वक्त चला गया जब ओके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ओके जाने दें, आ गए स्कूल से, आ गए, खाना खाया, कुछ अपना बैठ के होमवर्क किया, उसके बाद सो गए। वो सर वक्त बिल्कुल सिंपल वक्त था। अब है कंपटीशन का दौर, अब कंपटीशन है। कंपटीशन के लिए हमारे कम्युनिटी मोस्टली पीछे क्यों रहती है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं प्रॉपर जो है बच्चों को अटेंशन नहीं देते, तैयार नहीं करते उस लेवल, बिल्कुल तैयार नहीं करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डिफरेंट स्कूल्स का है, राइट। एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल जो है मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लोग अपने बच्चे आए, अभी भी ऐसा ही है। मैं कहती हूँ सर कि प्रॉपर जो है तालीम हो, प्रॉपर तरबियत भी हो जी। बगैर तरबियत के तालीम जो है मैं उसे कुछ भी नहीं समझती। क्यों? उसमें बहुत
कुछ शॉर्टेज रह जाती हैं, उसमें बहुत शॉर्ट कमीज रह जाती हैं अगर आप अपने बच्चे की प्रॉपर तरबियत नहीं करते। अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपरली अटेंड करते हैं, आपको पता है कि आपका बच्चा स्कूल जाता है। अब ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जब रिजल्ट डे होता है साल के बाद, तब पेरेंट्स जाते हैं और रिजल्ट का पता करते हैं। नहीं, आप अपने बच्चों के एवरी मंथ स्कूल जाएं और टीचर्स से पूछें मेरे बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, मेरे बच्चे में क्या क्या जो है कमियां हैं, किस चीज़ में वो अच्छा है, उसका बिहेवियर कैसा है। सो मैनी चीज़ें जब आप स्कूल जाते हैं तो इवन मैनेजमेंट टीचर्स तो अलर्ट होती हैं, साथ में प्रिंसिपल तक अलर्ट हो जाता है कि इसका पीछा करने वाला कोई है, कोई है, इसको लुक आफ्टर कर रहा है। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होता है, वो बच्चा दूसरों से बहुत शाइन होता है, राइट। सो मैं ये कहूँगी कि प्रॉपर तालीम, प्रॉपर तरबियत, बच्चों में वैल्यूज़ जो है, अपने बच्चों में वैल्यूज़ की आजकल कमी हो गई है। हम लोग केयर ही नहीं करते, बच्चे जो है झूठ बोले या मार कुटाई कर रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं या डिसिप्लिन्ड नहीं है, हम इस चीज़ की केयर नहीं करते। वेयरएज़ हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। घर में बच्चों का बिहेवियर कैसा है, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उठना बैठना कैसा है, वो उनकी फ्रेंडशिप कैसी है। बच्चों के हाथ में मोबाइल है एंड यू आर वेरी केयर फ्री, उसके लिए जो है आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। आप अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दें जी। यस, बिल्कुल मोबाइल ना दें। मोबाइल की क्या ज़रूरत है, हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं था मोबाइल क्या चीज़ होती है, कोई फिक्र नहीं थी, सब ठीक चल रहा था, सुकून था, अमन था। आप अपने बच्चे के जब हाथ में मोबाइल देते हैं, आपके पास चेक इन बैलेंस अगर नहीं है तो आपको नहीं पता कि उस फ़ोन पे क्या क्या कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की केयर करें। और बहुत एक ख़ास बात जो पास्टर साहब ने CSS के हवाले से की, ऐसी बात पहले कभी सोसाइटी में हुई नहीं है, कभी कम्युनिटी में ये बात कभी हुई नहीं है पाकिस्तान में कि CSS के लिए कोई लीडर जी इतना जो है कॉन्शियस हो और इतना जो है वो उसके बारे में फ़िक्र करे। मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत यूनिक, एक बहुत ही जो है यूनिक टाइम है कि पास्टर साहब जो है वो इतने बड़े बड़े जो है वो स्टेप्स ले रहे हैं। हमारी मिशनरी जो है बहुत उन्होंने काम किया है, बहुत काम किया है, ये भी एक मिशनरी स्पिरिट है। और जो पास्टर साहब काम कर रहे हैं, ऐसा काम कभी हुआ ही नहीं है कि उन बच्चों की वो तालीम और तरबियत करना चाहते हैं जो कि CSS का इम्तिहान जो है वो देना चाहते हैं, और उनकी फ़ीस भी देंगे और उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। लुक आफ्टर इन दैट सेंस कर रहे हैं कि उन्होंने टीचर्स का इंतज़ाम किया हुआ है, बाकायदा तौर पे उन्होंने टीचर्स का इंतज़ाम किया। सिर्फ यही कह के उन्होंने वक्त नहीं डाल दिया कि मैं उन बच्चों की फ़ीस दूंगा, बल्कि उन्होंने टीचर से बात की हुई है। उन्होंने जो काउंसलिंग के लिए जो है स्टाफ जो है उन्होंने रखा हुआ है, उनके फ्रेंड्स हैं जो बच्चों को जो है बाकायदा तौर पर बताएंगे कि वो उन्होंने कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे जो है प्रेपरेशन होती है, सारे स्टेप्स जो है वो टीचर्स बताएंगे। जो कि पासा रिस्पेक्टेड सर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बस बहुत सारा जलाल खुदावंद के लिए, और आपकी तारीफ जो है, आपने यूहन्नाबाद का इतना बड़ा जो है काम किया है, पूरी दुनिया में आप फेमस हो गए हैं। आपके इस स्टेप से भी आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। क्यों? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मेरा मकसद सिस्टर फेमस होने का नहीं, खुदा ने इतना ब्लेस किया है, ये ब्लेसिंग। और मैं चाहता हूँ कि हम जो काम कर सकते हैं, कलाम में लिखा है जो तू अगर भलाई करना जानता नहीं करता तो गुनाह करता है। और मेरे दिल में आप देखें, यूनाबाद के ना तो मेरे चर्च के मेंबर थे, ना मेरे कोई, आपको पता ही है, मेरा जो है ना विजन है कि जितने भी मेरे मसीह बहन भाई हैं, चाहे वो सफाई करने वाला है, चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे वो कोई पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, वो सब मेरे क्या हैं, बहनें और भाई हैं, वो मेरी फैमिली हैं। मैं कहता हूँ कि ये सारे मेरी क्या हैं, फैमिली है। उसका चर्च किसी चर्च से भी तल्लक हो, डिनोमिनेशन से तल्लक हो, मुझे इससे कोई तल्लक नहीं है। मुझे ये तल्लक है कि ये एक मसीह है, तो मैंने उसके लिए क्या करना है, काम करना है, अगर खुदा ने मुझे तौफीक दी है। तो इसी तरह अगर हम सारे पाकिस्तानी जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, जिन जिन के पास जो भी टैलेंट है, अगर वो अपने अपने टैलेंट को क्या करेंगे, उसको खुदा को पेश करेंगे। जो आपने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी कि जब मैंगो आप लगाएंगे तो मैंगो ही वहाँ से खाएंगे, वहाँ से किन्नू नहीं आप ले सकते, वहाँ से कोई और फ्रूट नहीं ले सकते। इसी तरह
खुदा ने हर इंसान को एक टैलेंट दिया है, तो उस टैलेंट को मैं समझता हूँ कि खुदा को दे देना चाहिए। जब हम खुदा को टैलेंट देते हैं तो फिर वो चमका देता है उस टैलेंट को। तो इसी तरह खुदा ने मैं ये तौफीक दी, मेरे दिल में ये डाला कि क्यों ना आप देखें CSS के करने के बाद वो बच्चे बनेंगे फीसर्स। और सिर्फ अब तक टोटल पाकिस्तान में CSS के जो बच्चे हैं 28 बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान। तो कितनी हमारे लिए अफसोस की बात है, इतने साल बने हुए पाकिस्तान हो गया। और जब मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को मिलता हूँ तो ये देखें कितने वही बच्चे होते हैं, वही खुराक खाते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, मसीह भी रोटी खाते हैं, और वो भी वही उन्हीं स्कूलों में पढ़े होते हैं। आपके मिशनरी स्कूलों से वो पढ़ कर CSS एग्ज़ाम देते हैं, वो ASP अफसर लगते हैं, कोई पायलट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। और हमारे अदारे कहते तो हैं वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान का हमारे स्कूल और कॉलेज से बना है, लेकिन हमारे मसीह क्या आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं? हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हमारे टीचर्स को भी, ताकि हमें अपने बच्चों पर भी क्या करनी चाहिए। जिस तरह आपने बात की कि घर में देखना चाहिए कि घर में बच्चे, तो हम हमारे सारे प्रोफेसर जितने भी देख रहे हैं इस वक्त, अगर TV टीचर देख रहे हैं, उनको अपने क्रिश्चियन बच्चों पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि अगर हम इन पर थोड़ी तवज्जो देंगे, हो सकता है यही बच्चे पढ़ कर आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, तो उससे टीचर का भी नाम होगा, और उसका नाम मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए वो बच्चा भी जानेगा कि मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, मेहनत की, आज मैं उसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं, अगर टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने मसीह बच्चों की तरफ भी तवज्जो दें। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अगर आप थोड़ा टाइम अगर अपने क्रिश्चियन बच्चों को भी दे देंगे, हो सकता है कोई गरीब बच्चा है, आपकी सपोर्ट के वसीला से, आपके टाइम स्टडी के देने की वजह से वो बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर चला जाएगा, तो आपका नाम हमेशा तक याद रहेगा। आप इस दुनिया में रहेंगे या नहीं, तो याद रखिए कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, फिर खुदा हमारे लिए सोचता है। ये मेरी सोच है, और जब मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ, खुदा मेरे लिए कर रहा होता है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे प्यारे भाई परसी साहब, आप कुछ और कहना चाहते हैं एंड में, इससे पहले कि हम नाजरीन से इजाज़त चाहें, कोई दिल की बात जो आप हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी को कहना चाहते हैं? ये थैंक यू वेरी मच पास्टर अनवर साहब। ये बहुत खुशकिस्मत है कि पास्टर साहब हमारे बच्चे ऑलरेडी पढ़े हैं और फर्दर पढ़ सकते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं। ये बहुत काबिल तारीफ़ बात है, और हमारी दुआएं हैं, और जहाँ तक मुमकिन है हम इनके साथ हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और साथ जो है कि जो बच्चे पढ़ रहे स्कूल्स में हैं, स्कूल का एजुकेशन कुछ और है और कॉलेज का एजुकेशन और है, यूनिवर्सिटी का लेवल और जॉब करने के, वी हैव टू मेक व्हाट यू कॉल क्वालिफाइड पर्सन्स। अब एजुकेशन मस्ट बिकम क्वालिटी एजुकेशन, वी मस्ट गेट क्वालिटी एजुकेशन। सिर्फ फर्ज वक्त पूरा करने के लिए सिर्फ स्कूल आना जाना, होमवर्क किया या नहीं किया, जो चेकिंग हुई जो नहीं हुई, वो सारी बात ख़त्म हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो 20 साल पहले ख़त्म हो गया। और आने वाले 5-10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हमारी मिडिल एंड प्राइमरी एजुकेशन को हमने एक मजबूत एजुकेशन करना है। जब प्राइमरी बेस ठीक हो तो फिर आगे से अगला क्लास होगा। क्लास 1 का नॉलेज प्रॉपर हो, क्लास 2 में बच्चा सही पढ़ेगा। जिसको लिखना नहीं आता वो पढ़ नहीं सकता, इसलिए इसको प्रॉपर एजुकेशन हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को बकायदा हमने उनको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना है। और अब बहुत अच्छी बात है पास्टर साहब ने कि हमारे क्वालिफाइड यूथ को आगे बढ़ाना है। ये टाइम आ गया है कि हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो प्राइमरी में है, मिडिल में है और हाई स्कूल्स में है, उनको ऑलरेडी एक मजबूत, पायदार और पलदार तालीम दें। ये सिर्फ एक टाइम ज़ाया करना नहीं है और उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा ने इतने नेमत दी है, और ये बाइबल में भी लिखा हुआ, जिसको 1 दिया, फादर साहब ने बहुत जिक्र किया है, जिसको 5 दिया उसने 5 और बनाया, जिसको 2 दिया उसने 2 और बनाया। लेकिन उन पर भी हमें ध्यान करना है कि जिसको 1 दिया उसने क्यों उसको इस्तेमाल नहीं किया, कि उसका कमज़ोरी क्या है। हमारे क्लासेस में बच्चे इतने हैं, कुछ अच्छे पढ़ रहे हैं, कुछ दरमियानी पढ़ रहे हैं और कुछ सुस्त है जी। और इसलिए स्टिचिंग टाइम सेव्स 9,
वक्त पर जिस बच्चे पर जितना मेहनत किया जाता है छोटी उम्र में, वही उसको आगे जाके उसको ऑफिसर बना सकता है। और हम इजी लेने का टाइम अभी नहीं है, क्योंकि दुनिया मेहनत करके इतने आला पोजीशन पे पहुंच गए हैं, हमारे उस पर इतना बढ़ गया हुआ है क्रिश्चियन कम्युनिटी का और पूरी दुनिया के एजुकेशन लेवल में इतना बड़ा गैप हो गया हुआ। हम ऊपर जाने के बजाय हमारे एजुकेशन नीचे आ रहा है। लेवल क्वालिटी मतलब क्वांटिटी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उनका कितने क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। सो वी हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चा, हर स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे और फिर इसमें उनको लीडरशिप भी पैदा करे। जैसे इन्होंने बताया कि हमने तरबियत एज ए स्टूडेंट, तरबियत एज ए यूथ, तरबियत एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तरबियत एज ए इंसान, एक आम इंसान किस तरह एक कदर व कीमत, वक्त की पाबंदी, तालीम की कदर, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम और पढ़े लिख के बातें करें, वैल्यूज़। एंड वी नो so many things but we don't use them in the proper way। इसलिए हम नीचे जा रहे हैं कि हमारे पास है कि हम उसको मुकम्मल खुदा के टैलेंट जो खुदा ने दिया हुआ है, जिसको 5 टैलेंट्स दिया वो उसको बढ़ाया, 3 था उसने बढ़ाया, लेकिन हमारे पास हम चेक किया हमारे पास कितने टैलेंट्स हैं। वी शुड इम्प्रूव आवर टैलेंट्स, आवर क्वालिटी, आवर थिंकिंग, आवर इंग्लिश, आवर उर्दू, आवर लैंग्वेज, आवर लर्निंग कैपेसिटी, आवर कंप्यूटर नॉलेज, एवरीथिंग वी मस्ट इम्प्रूव। It is not just running a school. It is not just sending the school. It is not keeping the book and बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है जैसे उन्होंने बताया। और अगर पेरेंट्स उस वक्त इस स्टेज पर नहीं थे, जब मैं शुरू में आया, उस वक्त थोड़े बहुत पेरेंट्स जो है बच्चों को पढ़ाने में शौक रखते थे और बच्चे पढ़ते थे, कि हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं और उनको जो हम कर सकते थे फादर मानी के तावन से और स्कूल के तावन से और बाकी लोगों के तावन से, टीचर्स की कोऑपरेशन से हमने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बनाया और हमारे बच्चे बड़े हुए। हम खुदा के लिए खाते ताकि हमारे लोग बढ़े, और इसलिए जो है कि वी शुड वर्क ऑन देम फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देन एंड ऑल्सो वी शुड नो, इसके साथ साथ हमारे उनकी ईमान का भी, फादर साहब, पास्टर साहब बताते हैं कि हमारे घर वफादारी, इल्म हमारे पास सीखी है। और तमिल में एक छोटे से प्रवर्ब मुझे याद आ रहा है, उसमें ये है, कटक कसडर कटपवै कटबिन निटक अदற்கு तह, कटक कसडर कटपवै कटबिन निटक अदற்கு तह। यानी कि कटक मीन्स लर्न, सीखना। जो कुछ भी सीखना है मुकम्मल तौर पर बगैर किसी कसर के सीखो, बगैर किसी कमी के, कोई कसर ना चढ़े, परफेक्टली जो कुछ भी सीखना है अच्छे तरीके से, प्रॉपरली, सही तरीके से, अच्छे अंदाज से और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। कटक कसर कटपवे कटबिन, जो कुछ भी सीखना है अच्छे तरीके से सीखो, कटबिन, उसके बाद उस पर अमल करो। निट का आदत कुत्ता है, उसके मुताबिक चले। हम पढ़े हैं, लिखे हैं, किताब उधर है, नॉलेज इधर है, हम पता नहीं जाके क्या कर रहे हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव व्हेन वी वर्क ऑन आवर एजुकेशन। तालीम में आगे बढ़ेंगे, हमारी ज़िंदगी भी, हमारे आने वाले नस्ल खुदावंद के फजल व करम से और बेहतर पोजीशन से आना चाहिए, आ सकते हैं। खुदावंद हमारे लिए एक रहनुमाई दिए गए, और भी स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स को, स्टूडेंट्स, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तमाम मिशनरी अदारे अब बाकी स्कूल्स में कंसेशन देते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट कितने हम उसके मुस्बत फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम एक फ़र्ज़ी तालीम फ़ायदा कोई नहीं है, फ़र्ज़ी स्कूल जाना फ़ायदा कोई नहीं है। वी मस्ट गेट क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिजल्ट एंड हाई रिजल्ट। तो जितने हम आगे बढ़ना कोशिश करेंगे, फिर जो है ना कि नॉलेज और फेथ, हमारे मजहबी ईमान और हमारे उसको हमने गवाही देना है। जैसे एक मसीह है और एक पढ़ा लिखा मसीह है, एक खुदा से तरबियत पाया हुआ मसीह है, और मसीह कौम जो है ना खुदावंद के रहम के लिए दुआ मांगे, ताकि पूरी दुनिया जो कोरोना से आजकल बहुत परेशान है, इसमें एक मैसेज है खुदा का कि हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक चले, बाइबल भी हो और दुनियावी तालीम हो, जो भी खुदा के हिकमत को हमने अपने अमाल से बढ़ाना है।
अपने अमाल से, अपनी दुआओं से, अपनी दूसरों के साथ अपनी नेमतों को शेयर करने से, और पाक रूह की ईद हमने पिछले इतवार को बनाया और अगले इतवार को पाक तसलीस की ईद हमने बनाना है। और खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस जैसे वो तीनों एक है, हमारे इल्म, ईमान और हमारी ज़िंदगी खुदावंत में एक होना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि मेरी आदत हो जाती है, इसलिए जस्ट टू कट इट शॉर्ट आई वुड से, सो देयरफॉर लेट अस सी, हम खुदा से दुआ मांगे जी और खुदावंत से बरकत मांगे ताकि फास्टर साहब जो प्रोग्राम शुरू किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें फ़ायदा उठाएं, और बाकी स्कूल्स में जो हम मेहनत से अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और लगन से करें और मेहनत से करें, दैट वी वर्क ऑन ए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिजल्ट, क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी लाइफ, ताकि हम हमारी ज़िंदगी में खुदावंत को तारीफ़ कर सके, हम दोस्त ना कर सके और ये मसीह होने का गवाही दे सके। आमीन आमीन। तो थैंक यू वेरी मच खुदा के खादम परसी साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी प्यारी बहन का भी। तो मैं चाहूँगा कि अब हम दुआ करेंगे, आप दुआ में भी रहनुमाई फरमाएं, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए दुआ करें। आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, उर्दू में, जैसे भी खुदा का रूह गाइड करता है, यू शुड प्रेयर। चाहिए। Lord Jesus Christ, Son of the Father, send now your Spirit over the earth. Let thy Spirit guide us that we may not falter in our life, that we may receive the blessings, that we may be preserved from degeneration, disaster and war. ऐ खुदावंत, तेरा फजल और बरक़ात हम सब पर नासिल हो, ताकि हम सारे मिलकर तेरे पाक कलाम में आगे बढ़े, तेरे तालीम में आगे बढ़े, पाक कलाम में आगे बढ़े और नज़्म ज़ब्त आगे बढ़े, और अपनी ज़िंदगी में तेरे नाम को जलाल देते हुए, तेरे कलाम को गवाही देते हुए, तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में आगे ले जाते हुए हम तुझे हमेशा तारीफ़ करने वाले बने, बंदगी करने वाले बने, ताकि हम हर तरह की दुख, तकलीफ़, परेशानियों से और बंधनों से हमें बचा कर रख, ताकि हम तेरे नाम से आगे बढ़े और तेरे नाम को हमेशा जलाल देने वाले बने। और हमारे आज पास्टर अनवर साहब के साथ इस विनिंग सोल के प्रोग्राम में जैसे हम हैं, और ही वांट्स टू विन सोल्स थ्रू हिज सर्विस, हम भी अपने तालीम के ज़रिए से, अपने नज़्मों सबसे अच्छे काम से हम खुदावंत के लिए विन और मज़ीद और ईमानदार पैदा करें, और ईमान लाने वालों को ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़े और खुदावंत के कलाम को तालीम के ज़रिए, इल्म और तरबियत के ज़रिए हम खुदावंत की तारीफ़ करने वाले बने। और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंत यीशु मसीह के, और खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से हमें बरकत दे। आमीन आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मैं तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा हम देख तेरे खादम परसी मरिया दास अंतनी साहब के लिए, इसी तरह खुदा प्यारी बहन नरगस जबीन के लिए, इसी तरह इनकी बेटी मैरी के लिए। खुदाम देख मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदाम तेरे खादम ने, खादमा ने बड़ी अच्छी बातें की। खुदाम तू इस जोड़े को उम्र की दराजी, पीरी और सलामती दे, ताकि इसी तरह ये अपनी कौम की खिदमत करते रहें। तेरे बंदा ने खुदाम श्रीलंका को छोड़ा, पाकिस्तान में आया ताकि अपने लोगों के लिए काम कर सके। तो आज के बाद मैं तेरी फेवर को इस कपल पर रिलीज़ करता हूँ, ताकि ये तेरे पाकिस्तान बच्चों को एजुकेशन देकर उनको खुदाम देख पाकिस्तान के लिए मजबूत पिलर बनाए। इनकी खिदमत को और ज़्यादा मौसर करना, जो भी इनकी विजन और रोया है उसमें कसरत से इन्हें ब्लेस कर, ताकि ये बच्चों के बच्चे देखें, उम्र भर भलाई देखें, तेरा फजल पर फजल इन पर हो। मैं कैथलिक कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जिन स्कूल्स में ये काम कर रहे हैं उस स्कूल के तमाम टीचर्स के लिए बरकत चाहता हूँ, फादर मानी के लिए, इसी तरह तमाम जितने भी फादर सिस्टर्स हैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ। तमाम प्रोफेसर, टीचर, स्कूल टीचर जितने भी खुदाम देख इस वक्त ऑनलाइन स्टडी दे रहे हैं, मैं उन तमाम टीचर के लिए भी तेरी हिकमत को मांगता हूँ। स्टूडेंट के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, इनके ज़हनों को खोल दें, ताकि जो भी ये स्टडी कर रहे हैं इनके खूब ज़हन नशीन हो और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आने वाले वक्त में
पाकिस्तान के स्टार हों, पिलर्स हों, मजबूत पिलर्स हों। और इसी तरह मेरी दुआ है पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर नर्सेस को तेरे खून में छुपाता हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ को तेरे खून में छुपाता हूँ, जितने भी कोरोना वायरस का शिकार डॉक्टर हैं और खुदावंद एक पैरामेडिकल स्टाफ है, हम उनके लिए सलामती की दुआ करते हैं। तो उन डॉक्टर नर्सेस को भी शिफा बख्श। इसी तरह जितने भी घरों में कोरोना वायरस का शिकार हैं उनको कोरोना की स्पिरिट से रहाई दे, ताकि फीवर यीशु के नाम में उनको छोड़े और जाता रहे। हर तरह की कफ, हर तरह की लंग्स की खराबी मसीह के नाम में, जिनको सांस लेने में दुश्वारी है, खुदावंद उनको नॉर्मल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर, ताकि उनको ऑक्सीजन मिले और नॉर्मल ब्रीथ करें। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जितने भी बहन भाई बीमार हैं उनको सलामती बख्श, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार फराम कर, जो कर्ज़ की लानत के नीचे हैं उन्हें कर्ज़ की लानत से रहाई दे। मैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ, आर्मी के लिए, अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ। और इसी तरह खुदाम देख मैं प्यारे भाई उमर के लिए, इनकी मिसेस, बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। जब तेरा बंदा शेफ़ है हमारे पाकिस्तान के अंदर, जब ये प्रोग्राम लेकर आ रहा है खाने का, तेरा पाक रूह से कसरत से इस्तेमाल करें और इसकी रेसिपी से बहुत सारी बहनें सीख कर अपने बच्चों के लिए बरकत का वसीला बने, शोरों के लिए अच्छा खाना बनाए, ख़ानदान के लिए खाना बनाए, ताकि खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। इसी तरह मैं बेटे फैसल के मिसेस के लिए, इसके वालिद साहब के लिए सलामती चाहता हूँ। इसके वालिद को भी ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, सेहत दे। और इसी तरह इस कपल पर भी तेरा फजल चाहता हूँ, जो खुदा देख खिदमत ये कर रहा है, इसकी खिदमत को और फैसल बेटे की बढ़ा। ये वफादार है, तू भी खुदा इसके साथ वफादार रहे और इसे बरकत पर बरकत दे। मैं मलिक साहब के लिए दुआ करता हूँ, मलिक तारक जवेद साहब के लिए, खुदा जी कोऑर्डिनेटर हैं हफ्साबाद के, इनकी बीवी, बच्चों के लिए, सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। जो भी तेरे बंदा के फर्दर प्लान्स हैं तेरे आगे तेरे खादम ने रखे हुए हैं, भाई ने, खुदा तू उनको पूरा कर। अपने बेटे को बरकत पर बरकत दे, ताकि ये बड़े, इसके बच्चे पढ़ लिख कर खूब कामयाब हों। और खुदा जो भी भाई की तवक्कुआत हैं इन बच्चों से वो पूरी करें। और मैं ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ अनम के लिए भी। अनम जबकि खुदा एक वारी में काम कर रही है, इसके होटल के लिए बरकत चाहता हूँ। जितने भी वारी का स्टाफ है उनके लिए बरकत चाहता हूँ। तमाम इनके वारी होटल के ऑनर के लिए प्रमोशन चाहता हूँ, दुआ करता हूँ। इनके होटल्स को भी महफूज रख और इनके स्टाफ को भी, अनम को भी बड़ी बरकत दे और अपने जला कसरत से इस्तेमाल कर। मैं पीसी होटल के लिए दुआ करता हूँ, उमर के सारे स्टाफ के लिए, जबकि वो कतरीना सेंटर बनाया गया है। मैं दुआ करता हूँ जितने भी मरीज़ वहाँ पर आते हैं कोरोना के, तो उनको शिफा दे। होटल के अमले को भी महफूज रख। और ख़ास तौर पर मैं दुआ करता हूँ जिन जिन शहरों में कतरीना सेंटर बने हुए हैं, जहाँ जहाँ बच्चों को, खुदाम देख बुज़ुर्गों को, या जितने भी कोरोना के मरीज़ हैं, हम उन सब के लिए सलामती की दरख्वास्त करते हैं। और हम दुआ करते हैं पूरी दुनिया से कोरोना की स्पिरिट जाती रहे और खुदाम देख लोग शिफा पाएँ, ज़िंदगी पाएँ, उम्र की दराजी पाएँ। और खुदा इस वबा से हम सब को रहाई दे, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करें। मैं तमाम पार्टनर के लिए, जितने भी आइज़क टीवी को अपने हदिये नजराने देते हैं, खुदा उनके लिए बरकत चाहता हूँ। तेरी आंखें हर एक पार्टनर को देखती हैं। खुदा तेरा खादम नहीं देखता जो भी इस टीवी को सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन तू हर एक पर अपनी निगाह लगाए हुए है। जिन्होंने खुदा जो भी हदिये देते हैं हर माह, जिनकी बदौलत तेरा कलाम घर घर में जा रहा है, तो उनको आसमान के दरवाज़ों को खोल कर बरकत पर बरकत दे। मैं पारस फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, तेरा पाक रूह कुद्दस पारस फैमिली को भी बरकत दे। और खुदा बेटे विक्टर के लिए सलामती तंदरुस्ती को मांगता हूँ। इसी तरह खुदा सैमा के लिए, उसके ख़ानदान के लिए बरकत चाहता हूँ। दुआ करता हूँ जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे आई हैं, मैं एक एक दरख्वास्त को, जो मुझे फेसबुक के ज़रिया से मिली हैं, जितनी भी ईमेल के ज़रिया से मिली हैं और टेलीफोन के ज़रिया से, एक एक दरख्वास्त को तेरे बेटे यीशु की टेबल के आगे रखता हूँ। तो मरता और मरियम की दरख्वास्त की तरह इनको पढ़ और इनके गम को खुशी में बदल दे। जो बीमार हैं उनको सलामती बख्श दे, ताकि जलाल बाप, बेटे, रूह कुद्दस तुझे मिले, मसीह के नाम में आमीन। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे।
ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ़ कर, आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत चला हमेशा तेरा रहे। और आखिरी कलमात में खुदा के खादम परसी साहब से कहूँगा कि वो अदा करें। खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदरत की शराकत हम सब कर हो। ऐ खुदावंद खुदा इस जमायत पर हाज़िर हो और तेरे फ़ज़लों से बरकतों से पास्टर अनवर साहब को और हाज़िर जमायत को, तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को बाप, बेटे और रूह कुदरत के नाम से बरकत दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है जो कुछ हमने आपके लिए ज़मीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया। जस्ट आपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और आपने मेरे प्यारों की प्यारी बातों से बरकत पाई है। हम सारा जलाल यीशु मसीह को देते हैं। प्यारे भाई उमर, थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया। फैसल बेटा, आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। प्यारे भाई तारक जो है साहब, आपका भी आने का भी, और हाफिजाबाद को भी खुदा बरकत दे और आपको भी बरकत दे। इसी तरह मेरी थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह प्यारी बहन नरगस बीन, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। परसी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अनम, आपका भी, खुदा आप सबको बरकत दे। और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।